गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इसमें हम 2 पत्र पढ़ चुके थे और अब हमें तीसरा पत्र पढ़ना है। तो देखते हैं तीसरा पत्र उन्होंने किसे लिखा था। तीसरा पत्र उन्होंने लिखा था बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों के लिए लिखा गया अंतिम पत्र। यानी उनके जो साथ कैदी थे, उनके जो साथी थे जो उनके साथ कैद में रहे थे, उन्होंने उनको एक अपना अंतिम पत्र लिखा था। ये क्या लिखते हैं साथियों, और ये कब लिखते हैं 22 मार्च 1931 को, क्योंकि 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई रहती है। ये लिखते हैं साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। ये कहते हैं कि यह स्वभाव है कि मैं भी जीना चाहता हूँ और मैं इसे छुपाना भी नहीं चाहता इस बात को, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। लेकिन मेरे ज़िंदा रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं किसी की कैद में ना रहूं, कोई मुझे बंद करके ना रख सके, मैं खुले उसमें जीना चाहता हूँ स्वतंत्र रूप से। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। कहते हैं कि जो मैंने क्रांति की है, मैं उसका एक हिंदुस्तानी जो हूँ उसका प्रतीक बन चुका हूँ। यानी लोग मुझे इसी से जानते हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। और इस दल का जो आदर्श है और जो मैं कुर्बानी इसके लिए दे रहा हूँ, इसने मुझे बहुत ऊपर कर दिया है। यानी मुझे बहुत लोग मान दे रहे हैं, और अगर मैं जीवित भी रहता तो मुझे ये इतना मान नहीं मिलता। आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं, और ये कहते हैं मेरी जो भी कमजोरी थी वो किसी के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। कहते हैं कि अगर मैं फांसी से बच जाता हूँ तो ये क्या होगा कि जाहिर हो जाएगा कि ये मरना नहीं चाहते थे, यानी कायर थे, ये ऐसा सोचते हैं उस टाइम समय। और क्या कहते हैं कि क्रांति का प्रतीक जो है, चिन्ह, यानी जो क्रांति में ला रहा हूँ वो एकदम धीमे पड़ जाएगी और हो सकता है कि मिट भी जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पे चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी। ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर मैं हंसते हंसते चढ़ गया तो हिंदुस्तान में जितनी भी माताएं हैं वो क्या करेंगी, क्या इच्छा जाहिर करेंगी कि उनके बच्चे भी मेरी तरह बने, यानी भगत सिंह की तरह बने। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। क्या कहते हैं कि जब सभी माँ जो होती हैं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने लगेंगी, सभी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने को जब तैयार हो जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मतलब सभी लोग जितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश के लिए मर मिटने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी शक्तियां हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, यानी जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं या हम पर अपना गुलाम हमें बनाए रखना चाहती हैं, वो इन्हें नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि सभी लड़ने और मरने को तैयार होंगे। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। कहते हैं कि एक विचार भी मेरे मन में आता है, वो क्या है कि जो देश और मानवता यानी मानव लोगों के लिए वो जो कुछ करना चाहते थे, वो जितनी चीज़ें उन्होंने सोच रखी थी कि मैं अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए ये सब करूँगा, वो उसका 1000वां भाग यानी एक छोटा सा भाग भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि अगर मैं जिंदा रहता तो हो सकता है मुझे यह मौका मिलता कि मैं अपने देश के लिए या मानव जाति के लिए कुछ करूं, और मैं अपनी हर्षतें पूरी कर सकता और ये अपनी इच्छा पूरी करते। इसके सिवाय मेरे मन में भी कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। ये कहते हैं कि मैं ये कभी मेरे मन में ऐसा आया ही नहीं कि मैं फांसी से बचूं। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। ये कहते हैं मुझे फांसी हो रही है, देश की खातिर मैं कुर्बान हो रहा हूँ, तो बताओ मुझसे ज़्यादा सौभाग्य भला किसके पास होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है, और ये कहते हैं कि मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कहते हैं कि अब जो हमारी अंतिम परीक्षा होने वाली है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। कामना है या कि और नज़दीक हो जाए। कहते हैं कि मेरी ये कामना है कि ये जल्दी से मेरा इंतज़ार ख़त्म हो। और लास्ट में ये लिखते हैं, आपका साथी भगत सिंह।
तो बच्चों ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है उसे दे देंगे। आप लोग उसे अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करें। थैंक यू क्लास।